राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोलो बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीपाद रामानुजाचार्य का जीवन, उनका चरित्र और उनकी शिक्षाएं। आज तीसरा सत्र है। पिछले 2 दिनों से हम यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य के विषय में हमने कल श्रवण किया, और साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो 12 अलवार थे वो कौन हैं, वो भगवान के कौन से अस्त्र या शस्त्र के अवतार है और वो कब अवतरित हुए, इसके हमने कल चर्चा की। और साथ ही साथ रामानुजाचार्य का आविर्भाव के उपरांत रामानुजाचार्य की पाठशाला में जो उनके गुरु के साथ वार्तालाप हुआ या मायावाद का खंडन करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसके ऊपर हमने कल चर्चा की। और किस प्रकार जब यमुनाचार्य के जो भक्ति के सिद्धांत का आगे लेकर जाने के लिए जो रामानुज तैयार हो रहे थे, मगर एक मायावादी के संग में होने के कारण वो मायावादी यादव प्रकाश हमेशा डरा हुआ रहता था कि आगे चलकर यदि इसने वैष्णव सिद्धांत का इतने अच्छे से, इतने कुशाग्रता से, इतने बुद्धि से यदि ये प्रचार करेगा तो फिर मायावाद नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उनको मारने का भी प्रयास किया, मगर स्वयं लक्ष्मी नारायण ने उनकी रक्षा की। पुनः कांचीपुर उनको वापस लेकर आए, और वापस आने के बाद अभी जब कांतिमती ने देखा कि उनका पुत्र अचानक से घर पर आया है, जो कांतिमती उनकी माँ बहुत समय से, लगभग 6 महीने से अधिक व्याकुल थी, क्योंकि पुत्र जंगल से होते हुए, दक्षिण भारत से होते हुए हिमालय और वाराणसी की यात्रा में गए थे, और पुत्र के विरह में वो दुख व्यक्त ही कर रही थी। तो अचानक से जब उनको देखा तो बहुत हर्षित और आनंदित हुई कि मेरा पुत्र घर वापस आया है। उसी समय उनकी पत्नी दीप्तिमती, उनकी जो मौसी थी, वो दोनों भी आए और आनंद का अनुभव कर ही रहे थे। तब सारा रामानुजाचार्य ने वृत्तांत उनको बताया कि कैसे मुझे मारने का प्रयास किया गया। और फिर कुछ समय बाद जब ये यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ वापस आए और उन्होंने देखा कि रामानुजा अपने घर में है, अरे इतने जल्दी कैसे पहुंच गया, हमें तो आने के लिए इतना लंबा समय लगा, मगर ये तो हमसे जल्दी आ गया। हम तो सोच रहे थे कि इसको जंगल में किसी हिंस्र पशु ने खा लिया होगा या इसकी मृत्यु हो गई होगी, और इसीलिए सभी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गंगा जी में स्नान भी कर आए थे। फिर वापस आने के बाद जब रामानुजाचार्य को देखा तो यादव प्रकाश डर के मारे, पहले तो उसको लगा कि इनको अगर पता हो गया है तो मेरा क्या होगा, अगर इसने सारे संसार में बता दिया कि मैंने इसको मारने का योजनाबद्ध प्लान किया था, इसको मारने की योजना बनाई थी। तो उस समय रामानुजाचार्य कुछ नहीं कहे, और फिर यादव प्रकाश, रामानुजाचार्य, कांतिमती, दीप्तिमती, रामानुजाचार्य की पत्नी,
इनके समक्ष ढोंग करने लगे कि हमने आपको कितना ढूंढा, आप मिले नहीं, हमको लगा जंगल में क्या हो गया, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। फिर जब दीप्तिमती ने पूछा मेरा पुत्र गोविंद कहाँ है, तब उन्होंने कहा कि उसको वाराणसी गंगा नदी में उसको एक शिवलिंग प्राप्त हुआ और शिवजी के प्रति वो इतने आसक्त हो गए, भक्ति करते करते शिवजी के उस शिवलिंग की आराधना करते हुए वो इतने लीन हो गए कि उन्होंने संन्यास लेना उचित समझा और वो कांचीपुरम न आते हुए श्री कालहस्ती चले गए और वहां पर अभी वो शिवजी की आराधना करने में संलग्न है। तो उसी प्रकार जब ये नाटक चल ही रहा था यादव प्रकाश का, और यादव प्रकाश अभी दुख व्यक्त कर रहा था, अरे वो तो चला गया, मगर अच्छा है कि अभी आपका रामानुज घर पर वापस आया है। तो रामानुजाचार्य को और उनके घर वालों को समझाते समझाते उन्होंने उनको अभी विनती की कि आप अभी घर में न रहकर अभी पुनः अभी वापस हमारे गुरुकुल में आ जाओ। जो हुआ, आप रास्ता गलत हो गए और रास्ते में भटक गए, और अभी पुनः समय व्यर्थ न गवाते हुए अभी पुनः पाठशाला हम प्रारंभ करेंगे, तो आप आ जाइए। तो पुनः गुरु के अनुमति से, अभी इनको पता तो था इन्होंने मारने का प्रयास किया है, फिर भी रामानुज अपनी पढ़ाई या वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने गुरु के इस पाठशाला यादव प्रकाश के पास पुनः पहुंचे। एक दिन की बात है, यहां तक हमने कल चर्चा की थी। एक दिन की बात है जब यमुनाचार्य श्रीरंगम से अभी कांचीपुरम आए थे अपने शिष्यों के साथ वरदराज का दर्शन करने हेतु। और जब वो आए, वरदराज का सुंदर उन्होंने दर्शन किया, शोभा यात्रा में भाग लिया, और कई सारे शिष्यों के साथ जब वो शोभा यात्रा में पूरा गांव या आसपास के जितने भी अलग अलग गांव है वहां से सारे वैष्णव वरदराज की शोभा यात्रा में भाग लेने हेतु आए थे, और पूरा माहौल एकदम उत्सव के अनुभूति से, आनंद के साथ, उत्साह के साथ सभी वरदराज की यात्रा में भाग ले रहे थे। और उस समय यमुनाचार्य ने देखा कि एक सुंदर बालक यादव प्रकाश के साथ आ रहा है, और यादव प्रकाश ने अपना हाथ उस बालक के कंधे पर रखा है चलने के लिए। चलते ना, थकने के बाद कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से जिज्ञासा की, सुंदर ये बालक जो दिख रहा है तेजस्वी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वही है जिन्होंने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके ऊपर वैष्णव पद्धति से व्याख्या लिखी है, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। भगवान कैसे है? सत्य है, सत्यम, ज्ञानम, ज्ञान से पूर्ण है, अनंतम, वो अनंत है, और वही भगवान है। क्योंकि जब यादव प्रकाश इस वाक्य को या इस ब्रह्म सूत्र को समझा रहे थे, तो उस समय वो कह रहे थे कि एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों में एक साथ नहीं पहुंच पाता। एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों में नहीं पहुंच पाता। अगर वो घर पर है तो घर पर ही रहेगा, बाजार में है तो बाजार में रहेगा, या अपने दफ्तर में है तो दफ्तर में रहेगा। एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों में कैसे हो सकता है? तो इसी प्रकार भगवान भी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकते। या भगवान अनंत है तो फिर वो ज्ञानी नहीं हो सकते, ज्ञानी है तो फिर वो शाश्वत नहीं हो सकते। मगर उस समय रामानुजाचार्य ने वर्णन किया था कि सूर्य अपने ग्रह लोक में सूर्य नारायण भी है, सूर्य ग्रह भी है, और प्रकाश के रूप में यहां पर भी उपस्थित है, इस संसार में भी उपस्थित है। जैसे एक पुष्प है, वो पुष्प की सुगंध, वो सुगंध देता है पुष्प की सुगंध के साथ उसकी कोमलता भी है। जब पुष्प को स्पर्श करते हैं कोमल भी है और वो दिखाई भी देता है।
तो भौतिक जगत की वस्तु अगर 3-3 कार्य एक साथ कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो यही व्याख्या रामानुजाचार्य ने की थी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और इसका नाम है रामानुज, जिन्होंने इसका व्याख्या किया है। तो इतने प्रसन्न हो गए यमुनाचार्य कि कितना कम आयु में इन्होंने इतनी वैष्णवता या वैष्णव पद्धति से इन वैष्णव सूत्रों के ऊपर टीका लिखी है। उनको बहुत अंदर से, हृदय से उनको आलिंगन करना या उनको मिलने की इच्छा हुई, मगर वो बहुत दुखी हुए जब उन्होंने देखा कि एक मायावाद के संगति में है और मायावादी के आश्रय में, और सीधा कंधे के ऊपर हाथ रखा है यादव प्रकाश ने। जब ये देखा तो बहुत दुखी हो गए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य उस समय भगवान से प्रार्थना करने लगे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। जैसे हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपकी कृपा से यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आप कृपा कर देते हैं तो मूका व्यक्ति भी बोलने लगता है, बधिर सुनने लगता है, और जो पंगु लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत लांघ सकता है, और जो बांझ स्त्री है भगवान, वो भी अष्टपुत्रों को, संतान को जन्म दे सकती है यदि आपकी कृपा हो तो। और इसीलिए हे पद्म नयनी भगवान, जिनकी आंखें कैसे हैं? पद्म नयनी, पद्मलोचन, पद्म मतलब कमल और लोचन मतलब आंखें, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, और जो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष हजारों लक्ष्मी जिनकी सेवा करने के लिए सदैव लालायित रहती है। आप कृपा करके, वो वरदराज को प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके अपना आशीर्वाद, अपनी अहेतुकी कृपा इस रामानुजाचार्य के ऊपर कीजिए, जिससे जल्द से जल्द ये रामानुज ये मायावाद संप्रदाय से बाहर आकर ये मायावादी यादव प्रकाश के संगति से ये बाहर आ जाए। भगवान आप इनके ऊपर कृपा कर दीजिए। देखिए अभी मिलना नहीं है, मगर गुरु ने एक शिष्य को दूर से देखकर ही आशीर्वाद दे दिया, और यही यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो है। गुरु के सामने जाकर नौटंकी या अपना दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु का अर्थ है जो हमसे अधिक जानता है। गुरु का अर्थ क्या है? जो हमसे अधिक जानता है। गुरु मतलब वजनदार, जिसको कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण, जो सदैव वजन होता है। इसीलिए उनको कभी दिखावा करके या उनके सामने नौटंकी करके उनको हम भक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो उससे प्रसन्न नहीं होते। गौर किशोरदास बाबा जी के विषय में कहा गया है, गौर किशोरदास बाबा जी यदि कोई व्यक्ति जप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, उसके बगल से, उसके बाजू से भी जाते थे तो पता चल जाता कि कौन से स्तर का भक्त है, इसकी भक्ति की पराकाष्ठा कौन सी है। ये शुद्ध नाम ले रहा है, ये नामाभास ले रहा है, ये प्रेम स्तर तक पहुंचा हुआ है, ये रागानुगा भक्ति के स्तर तक है, या भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचा हुआ है। सिर्फ उसके मुख से हरि नाम सुनकर वो पहचान जाते थे कौन से स्तर का भक्त है या कौन से स्तर तक पहुंचा हुआ है। जैसे हम सुनते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णवों के कार्यकलाप, उनके सदाचार से या उनके जो अलग अलग वो कार्य करते हैं, उनसे हम उनकी भक्ति की योग्यता नहीं समझ पाते, भक्ति की योग्यता नहीं समझ पाती। इसलिए बड़े बड़े पंडित भी एकदम समझ नहीं पाते कौन किस तरह का या किस परिस्थिति में वैष्णव है। जैसे मुकुंद दत्त और पुंडरीक विद्यानिधि जब पहुंचे, गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त जब पुंडरीक विद्यानिधि के पास पहुंचे
तो पुंडरीक विद्यानिधि एकदम सुंदर वस्त्र पहनकर, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, गले में माला आभूषण थी और पान खाके थूकदानी में थूक रहे थे। सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रहे थे उनके सामने और वो लेटे हुए थे। और जब गदाधर को लेकर मुकुंद जब वहां पहुंचे, एक भक्त को मिलाता हूं, चलो आपको एक शुद्ध भक्त को मिलाता हूं। और जब अंदर आए तो फिर गदाधर पंडित सोचने लगे, अरे ये कैसा भक्त है, ऐसे गले में मालाएं हैं, हाथ में सुगंधित माला है, इत्र पहना, इत्र पूरे शरीर के ऊपर लगाया हुआ है, नृत्य चल रहा है, संगीत हो रहा है, और ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं। और ये जब गदाधर पंडित, जो पंचतत्व के गदाधर है, श्रीमती राधा रानी स्वयं, इनके मन में जब ऐसा विचार आया कि ये कैसा भक्त हो सकता है, तो मुकुंद तुरंत समझ गए इनके मन में क्या हो रहा है। और उस समय वो तुरंत वहां पर वो वातावरण को बदलने के लिए, या गदाधर के मिसअंडरस्टैंडिंग या गदाधर की जो गलत धारणा हुई थी पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर, उसके लिए उन्होंने तुरंत एक भागवत के 3 स्कंद का श्लोक उच्चारण किया, जो मैत्रेय और विदुर के वार्तालाप में है। भगवान की दयालु, भगवान कितने दयालु है। और उस समय वो गाने लगे, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघंसया यद्यपि साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यत् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम, मुकुंद ये श्लोक गाने लगे। अहो बकीयम मतलब अहो, कितना आश्चर्य की बात है। बकीयम, बकासुर की बहन बकी, बक और बकी, बंटिया और बंटी कहते हैं ना, ऐसे बक और बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर जो कालकूट नामक जहर लगाकर आया है ये पूतना, ये असाध्वी मतलब ये राक्षसी प्रवृत्ति की स्त्री है। मगर भगवान कितने दयालु है, देखिए, जो स्त्री असाध्वी राक्षसी जिनको जहर पिलाकर मारने आई हैं, स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर, भगवान ने वो जहर पिलाना नहीं देखा, उनकी ममता देखी, ममत्व, और अपने धाम में उनको धात्री बना दिया, नर्स। तो इससे दयालु कौन हो सकता है। ये जब सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, सारी माला तोड़कर फेंक दी, गले के जो आभूषण फेंक दिए, कपड़े फाड़ दिए और जमीन के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हुए रेंगने लगे, हा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है नंदलाल कहाँ है। और ये जब देखा गदाधर पंडित ने, उनको पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। उनको देखकर, उनके आभूषण देखकर, उनके कपड़ों को देखकर मैंने उनके भक्ति का स्तर लगाने का प्रयास किया। तो अभी मैं बहुत बड़ा इनके चरणों में अपराध किया है, मैं अपराधी हूं, और इसीलिए इसका एक ही प्रायश्चित हो सकता है कि मैं इनको अपना गुरु बना लूं। और गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि के गुरु बन गए। पुंडरीक विद्यानिधि से उन्होंने दीक्षा ले ली और अपना उन्होंने, गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु स्वीकार किया। देखिए, मतलब कपड़ों से हम भक्त को नहीं जान सकते। कभी कभी भक्त जीन्स पर हो सकते हैं, कभी जैसे जयानंद प्रभु थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वो मंदिर के अध्यक्ष भी थे, मंदिर सफाई भी करते थे, और मंदिर चलाने के लिए लक्ष्मी नहीं थी, इसलिए पूरी रात टैक्सी चलाते थे। मंदिर में 4 से लेकर रात के 9 और रात के 9 से सुबह 4 बजे तक टैक्सी चलाते थे मंदिर में, जब धनराशि की आवश्यकता थी। इसीलिए कुछ रोग के कारण, उनको कुछ डिसीज था, और रोग के कारण श्रील प्रभुपाद जी के उपस्थिति में, जब प्रभुपाद जी यहाँ थे, 1975-76 की बात होगी, उन्होंने शरीर त्याग दिया। अपना शरीर जब त्यागा, तब प्रभुपाद जी ने कहा, जयानंद हैज वेंट बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। जयानंद भगवत धाम गोलोक वापस चला गया है। वो अमेरिका में हुआ,
और वही जयानंद प्रभु है जिन्होंने आधुनिक रथ यात्रा के प्रवर्तक जिनको कहते हैं, जिन्होंने इस्कॉन में रथ बनाया, रथ यात्रा की आरंभ की, तो उनका फोटो हम लगाते हैं रथ के सामने, वही जयानंद प्रभु है, जिनकी पुष्प समाधि श्रीधाम मायापुर में राजापुर के जगन्नाथ के बाजू में है। और वहां पर लिखा है प्रभुपाद सेड जयानंद हैज वेंट बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। और वहां उनका एक शॉल भी रखा है, उसके वस्त्र जयानंद प्रभु के वस्त्र भी है। तो जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तब तक हमारी साधना, हमारा सिद्धांत, हमारी योग्यता कुछ काम नहीं करती। और यदि गुरु किसी को आशीर्वाद दे देते हैं हृदय से, तो फिर पंगुम लंघायते गिरिम मुकम करोति वाचालम, वो मुख बधिर व्यक्ति भी वेदों के द्वारा स्तुति करना प्रारंभ कर सकता है। और उसी को कहा गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। और इसीलिए भौतिक जगत का शिक्षण और आध्यात्मिक जगत की भक्ति का ज्ञान, इनकी कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैंने पीएचडी की है, या मैंने बहुत बड़ा एमटेक डिग्री ये सारी की है, इसीलिए मैं भगवान को जान सकता हूं, ऐसे कभी नहीं होता। भगवान की भक्ति और भगवान के विषय का ज्ञान वो जब तक गुरु हृदय में प्रवेश करके, जो चैत्य गुरु के रूप में, जो परमात्मा स्वरूप हृदय में स्थित है, वो जब ज्ञान प्रकाशित नहीं करते, तब तक हमारा भौतिक जगत का ज्ञान हमें कुछ काम नहीं आता। और इसीलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षजः, अक्ष, जो भौतिक जगत में जो चलता है ना ए टू जेड, अ से लेकर क्ष तक जो शब्दावली है, जो स्वर है, जो व्यंजन है, इसके ज्ञान के बलबूते पर हम भगवान को नहीं जान सकते। अध अक्षजः, अ से लेकर क्ष तक जो ज्ञान है, उससे हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। और एक अर्थ है अधोक्षज का, जो अक्ष भौतिक जगत की जो आंखें हैं, इस भौतिक जगत की आंखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे इस भौतिक दृष्टि के परे हैं। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। और जब यामुनाचार्य ने देखा कि ये प्राय बालक ऐसे मायावादी यादव प्रकाश के संगति में है, हृदय से उन्होंने वरदराज को प्रार्थना की। और फिर ऐसे महान भक्त जब भगवान को प्रार्थना कर रहे, तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे। तब से फिर और उनके गुरुकुल में संकट बढ़ना प्रारंभ हुए। यादव प्रकाश और रामानुजा, इन दोनों के बीच वार्तालाप तो होते थे, फिर डिबेट होना प्रारंभ हो गया। जब वाद विवाद उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ, फिर वो धीरे 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 अभी बढ़ने लगा। जब उन्होंने प्रार्थना की थी यामुनाचार्य, या उनका नाम है आल बंदार, क्योंकि विजयी थे इसलिए उनका नाम रखा था आल बंदार यादव यमुनाचार्य। तो ये सारे नाम हमें कंफ्यूज कर सकते, इसलिए हमें ध्यान से उसको, क्योंकि देखिए यादव प्रकाश यमुनाचार्य, यादवाचार्य भी उनको कहते हैं, यमुनाचार्य और यादवाचार्य या यादव प्रकाश, आचार्य मतलब गुरुजन। तो जब यमुनाचार्य जब श्रीरंगम से कांचीपुरम आए, इस उत्सव में भाग लिया, रामानुजाचार्य के लिए उन्होंने प्रार्थना की, तब यमुनाचार्य की आयु थी 100 वर्ष। वो 100 साल के हो गए थे, इतने वृद्ध हो गए थे, इसीलिए अपने शिष्यों को लेकर साथ में आए। और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, कृष्ण को, कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं एकांत में 1 to 1 रामानुजाचार्य को मिल पाऊंगा कि नहीं। प्रार्थना किए, उनको भगवान को प्रार्थना की उनको आशीर्वाद दे और जल्द से जल्द इस मायावाद के चंगुल से इनको छुटकारा करे। फिर पुनः रामानुजा की स्टडी जो थी, गुरुकुल में पढ़ाई, वो जारी थी। एक दिन की बात है जब यादव प्रकाश ये वेदांत सूत्रों को पढ़ाने के लिए भी प्रसिद्ध थे, और साथ ही साथ काला जादू या मंत्रोच्चारण के द्वारा जब जादू टोना होता है
उसमें भी वो प्रसिद्ध थे। मंत्रोच्चारण करके भूत पिशाच को या ब्रह्म राक्षस को शरीर से निकालने के लिए भी वो प्रसिद्ध थे, यादव प्रकाश। तो कांचीपुरम के जो राजा थे, कांचीपुरम के राजा, उनकी लड़की थी और लड़की के अंदर एक ब्रह्म राक्षस ने प्रवेश किया था और राजा ने बहुत प्रयास किया अपने लड़की को इस ब्रह्म राक्षस से बचाने के लिए। कभी कभी भक्तों में भ्रांत धारणा होती है कि थोड़ी ऐसे होता है, भूत पिशाच कुछ नहीं होता, भूत पिशाच या आत्मा राक्षस से कुछ नहीं होता, हमको क्या, हम तो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, हमें क्या होने वाला है। मगर ये भूत पिशाच या प्रेत योनि नहीं होती तो भगवान ने इसका वर्णन किया ही नहीं होता। हम क्या करते, जो हमें अच्छा लगता है भक्ति में वो स्वीकारते, और जो अच्छा नहीं लगता उसको स्वीकारते नहीं और कहते हो ये नहीं है, झूठ होगा। भगवान ने कहा कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यादि मध्या जिनोपि माम। स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करेगा वो भूत प्रेत योनि में चला जाएगा। जो पिशाच, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर लोक में चला जाएगा। जो देवी देवताओं की आराधना करेगा वो देवी देवताओं के पास जाएगा। मगर जो मेरी आराधना करेगा वही सिर्फ मेरे पास आएगा। तो ऐसे नहीं कि हम किसी की भी पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें और हमको लगे कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये होने वाला नहीं है। ऐसा ना, बतकम्मा पोषम्मा अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा करें, दरगाह में भी जाए, दरगाह का ताबीज भी पहने और फिर कहे हम भक्ति में प्रगति कर रहे, ये होने वाला नहीं है। यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास ही जाएगा। जैसे सारी ट्रेन एक जैसी दिखती, इसका मतलब नहीं कि सारी ट्रेन दिल्ली जा रही है। भले सारी एक जैसे दिख रही है, प्लेटफॉर्म भी है, स्टेशन भी है, डब्बा भी वही है, एसी भी है, नंबर भी वही है, A1 S1 B1, तो सारी दिल्ली नहीं जा रही है, उसका गंतव्य अलग अलग है। कहीं दक्षिण में जा रही है, कहीं दिल्ली जा रही है, कहीं बंबई जा रही है। तो जो भ्रांत धारणा है, धर्म के नाम पर लोगों में, किसी की भी पूजा करो हम पहुंच जाएंगे गंतव्य, हम वैकुंठ चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है वैकुंठ जाना। तो ये यादव प्रकाश जो प्रसिद्ध थे भूत पिशाच की निकालने के लिए शरीर से, तो राजा को ज्ञात हुआ कि ऐसे ऐसे एक यादव प्रकाश नामक ब्राह्मण हमारे गांव में है और उनको बुलाया गया। जब यादव प्रकाश आए, अलग अलग मंत्रों से वो अपना पूजा उन्होंने प्रारंभ की, काला जादू, कि अभी इनके शरीर से, राजा के कन्या के शरीर से भूत निकालना है। और फिर अलग अलग मंत्रों का उच्चारण हुआ, अलग अलग पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। होता ना, कहीं कहीं देखा है हमने बहुत बार, विशेष रूप से बंगाल, गोवा, यहाँ पर इतना अलग अलग ये काला जादू होता है कि बहुत भयंकर है, हम सोच भी नहीं सकते इतना भयंकर। जैसे किसी व्यक्ति को, अगर पता नहीं कितना सच है मगर हमने देखा और सुना थोड़ा बहुत है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर आपको कष्ट देना है तो उसके कुछ बाल या कुछ उसके शरीर का हिस्सा या कुछ कपड़ा लेकर उसके ऊपर जादू या उसके नाम से मूर्ति बनाई जाती है, और वो मूर्ति बनाकर या उस व्यक्ति के जो पर्सनल चीजें हैं जैसे बाल वगैरह कहाँ, उसको बांधकर उस क्या कहते हैं, डॉल, गुड़िया या बाहुली को बांधकर किसी पेड़ में बांधा जाता है। तो जैसे जैसे वो पेड़ सूखने लगता है वैसे वैसे व्यक्ति बीमार होने लगता है, और जिस दिन वो पेड़ समाप्त हो गया व्यक्ति मर जाता है। ऐसे भयंकर काला जादू आज भी है, मगर इतनी शक्ति पता नहीं लोगों के पास है या पवित्रता है, मगर था, आज भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब ये अपनी पूजा वगैरह करने लगे यादव प्रकाश, तो ब्रह्म राक्षस, जो राक्षस था उस लड़की के अंदर, वो बोलने लगा, हे मूर्ख यादव प्रकाश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ये मंत्र तंत्रों से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने और अपनी पूजा और अधिक, क्योंकि राजा है,
अभी सबके सामने ईगो उसका अभी हर्ट होने लगा है। तो सबके सामने अभी कैसे मेरा होगा, मेरी इज्जत क्या रहेगी। तो उसने और पूजा और थोड़ा ज्यादा मंत्रोच्चारण करने लगा। तो फिर ब्रह्म राक्षस कहने लगा, आपके इस मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। अगर आपको मुझे मुक्त कराना है तो आपका शिष्य रामानुज है, उसको बुलाओ। जब राजा ने ये सुना कि इनका शिष्य रामानुज को बुलाओ, तो फिर राजा ने कहा तुरंत बुला के लेकर आओ। तो तुरंत राजा ने सैनिकों को भेजा और गुरुकुल से रामानुजाचार्य को बुलाया। तो रामानुज को देखते ही वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे रामानुज, यदि ये आपके जो गुरु है इनके मंत्रोच्चारण से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, यदि आप मेरी मुक्ति चाहते हो तो आपके दोनों चरण मेरे सर के ऊपर रख दो। आपके दोनों चरण कमल मेरे सिर के ऊपर रख दो तो मेरी क्या होगी, मुक्ति हो जाएगी। देख कितनी शुद्धता है, मंत्रोच्चारण से नहीं, भगवान की शुद्ध भक्ति की शक्ति के कारण। तो फिर रामानुज ने पूछा कि आप ब्रह्म राक्षस, मैं चरण तो रखने के लिए तैयार हूं अगर इसकी मुक्ति हो रही है तो, मगर आप चले जाएंगे, आप निकल गए इसके शरीर से, ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्म राक्षस ने कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ के सबसे ऊपर की जो टहनी है वो जोर से धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी तो समझ लेना मैं इसका शरीर छोड़ के बाहर निकल गया हूं। तो फिर जैसे वो ब्रह्म राक्षस ने आदेश दिया, रामानुजाचार्य ने पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोनों चरण उस लड़की के सिर के ऊपर रख दिए। और जैसे ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर, वो भी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने क्या, ऐसे नहीं कि अभी गुरु को नीचा दिखाने के लिए देखो मैं आपसे बड़ा हूं, आपको क्या समझता है, ऐसे नहीं, गुरु का आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने विद द परमिशन ऑफ द टीचर, आशीर्वाद और अनुमति लेकर उन्होंने अपने चरण रखे। और फिर वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा, देखो अभी वो ऊपर की टहनी जोर से गिर जाएगी तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा वो टहनी जोर से नीचे गिर गई और फिर वो लड़की जग गई जैसे स्वप्न से या नींद से उठी हो, और देखने लगी यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि राक्षस चला गया शरीर से। और जैसे अचानक क्या हुआ है देखने के लिए जब उसको उसके साथीदार, उनके सहेलियों ने बताया कि क्या हुआ यहाँ पर, तो फिर शर्मा के लज्जित होकर अंदर भागकर चली गई, क्योंकि लज्जित हो गई, ऐसे मतलब मुझे भूत ने पकड़ा और इतना सारा करना पड़ा, तो लज्जित होकर शर्मा कर चली गई। और उस दिन से राजा के लड़की को मुक्त किया किसने, रामानुज ने। इतनी शक्ति है इनके पास। तो धीरे धीरे ऐसी बातें कभी छुपती नहीं है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, तुरंत फिर सारे नंबर लगाते, मेरा भी देखो मेरा भी देखो। जैसे हम भी जाते हैं ट्रेन में वगैरह, कभी फ्लाइट में, तो लोग पूछते महाराज जी कुंडली देखते क्या, हाथ देखते क्या हाथ। जब महाराज बता रहे थे एक बार कि महाराज कहीं विदेश में जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, और फ्लाइट में बैठे थे, और फ्लाइट में महाराज जी विंडो के पास से 3 कुर्सियां होती है, 3 सीट, एक 2 3। तो महाराज जी विंडो के पास थे, उसके बाजू में एक माता जी और उनकी लड़की बैठी थी, तरुण कन्या। तो फिर एयर होस्टेस जब आई तो एयर होस्टेस जा रही थी, वो पूछ रही थी सबको अलग अलग क्या चाहिए क्या चाहिए। तो वो एयर होस्टेस जब कुछ दूरी पर ही थी, तब ये लड़की और ये माता ने महाराज जी को पूछा, स्वामी जी हाथ देखते क्या, हाथ देखते क्या, कुछ बताए, भविष्य बताइए। तब तक वो एयर होस्टेस आ गई और एयर होस्टेस ने पूछा आपको क्या चाहिए। तो एक ने कहा मुझे मछली चाहिए, एक ने कहा मुझे चिकन चाहिए, फिश एंड चिकन दोनों ने ऑर्डर किया। और फिर वो दोनों खाने लगे महाराज जी के बाजू में बैठकर। महाराज जी सोच रहे थे अगर खाने के बाद ये मुझे और प्रश्न पूछेंगे, महाराज हमारा भविष्य क्या है, तो महाराज कहे कि मैं सोच के रखा था 100% कि मैं बताऊंगा जो मछली खा रही थी माँ वो मछली बनेगी और जो चिकन खा रही थी लड़की मुर्गी बनेगी। मैंने सोच के रखा था, मगर अच्छा उन्होंने मुझे बाद में पूछा नहीं, वो भूल गए खाने में।
तो ऐसा तुरंत ऐसे लोग रहते हैं कि साधु से सिर्फ उनको लगता है यही है भविष्य कुंडली। तो फिर उस दिन से रामानुजाचार्य की और ख्याति धीरे 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 बढ़ने लगी। यहाँ ख्याति बढ़ी, यहाँ पर उनका ईगो हर्ट हुआ यादव प्रकाश का, उसका गुस्सा, उसका द्वेष बढ़ने लगा। जब तक अपनी इंद्रियों को संतुष्ट व्यक्ति करता है तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, और फिर अपने इंद्रियों को संतुष्ट नहीं मिल पाता तो फिर सामने वाला व्यक्ति बुरा बन जाता है। तो उसी प्रकार इनका द्वेष, इनकी ईर्ष्या धीरे 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 बढ़ते गई, और फिर गुरुकुल में वापस आने के बाद पुनः झगड़े चलते ही रहे। एक दिन जब यादव प्रकाश जब सारे अपने विद्यार्थियों को, जो गुरुकुल में पाठ चल रहा था, क्लास में बता रहे थे, सर्वम खलम इदम ब्रह्म नेह ना सति किंचन, मतलब सब कुछ एक है, जो मायावादियों का एक सिद्धांत है। सर्वम खलम इदम ब्रह्मम, मतलब सब कुछ एक है, आप भी नारायण, हम भी नारायण, सब कुछ ब्रह्म है। ये ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये सारा मिथ्या है। हम भी नारायण, आप भी नारायण, तुम भी नारायण, सभी हम नारायण बन सकते हैं। दंड ग्रहण मात्रेन नर नारायणो भवेत, दंड ग्रहण करने से मतलब संन्यास ग्रहण करने से व्यक्ति नारायण बन जाता है, और हम सभी भगवान बन सकते हैं। ये जो सिद्धांत सिखा रहे थे, तो उस समय ये रामानुजा क्रोधित हुए, उनको सहन नहीं हुआ ये सारा मायावाद सिद्धांत सुनकर, और उन्होंने कहा भगवान जब सृष्टि की उत्पत्ति भी करने वाले वही है, सृष्टि का पालन करने वाले भी वही है, सृष्टि का संहार करने वाले भी वही है, और फिर भी वो सब कुछ करने के बाद भी वो इनसे अलिप्त रहते हैं, उनसे उसको लेना देना कुछ नहीं है। जैसे कहा गया शास्त्रों में, परास्य शक्तिर विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्य करणम च विद्यते। भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां है कि उन अनगिनत शक्तियों से भगवान सब कुछ कार्य करा लेते हैं, उनको स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब ये सिद्धांत कहने लगे कि उत्पत्ति, पालन और संहार, GOD, कौन बता सकते हैं GOD का अर्थ क्या है? जनरेट, दूसरा क्या है? ऑपरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। आपने कोई सुना ये शब्द? जिन्होंने डिवाइस किया उन्होंने सुना होगा। जनरेटर मतलब जो तैयार करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेट पालन करते हैं, डी मतलब डिस्ट्रॉयर मतलब संहार करते हैं, वो है GOD, गॉड। और जब प्रभुपाद जी कहा करते थे यदि वो GOD गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो उसका उल्टा DOG डॉग कुत्ते की सेवा करेंगे। विदेश में होता है, यदि कुत्ता रास्ते के ऊपर अगर मलमूत्र विसर्जन करता है तो दंड भरना पड़ता है, पेनाल्टी होती है। तो जब कुत्ते को लेके घूम रहे तो कुत्ते के साथ साथ वो टॉयलेट सफाई करने का वो सुपली होते ना, जैसे कचरा उठाते, वो भी लेके घूमना पड़ता है। तो कुत्ते ने अगर टट्टी कर दी रास्ते में तो उसको उठा के डस्टबिन में डालो। तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? मालिक कुत्ते की सेवा कर रहा है या कुत्ता मालिक की सेवा कर रहा है? लग तो रहा है कि कुत्ता मालिक की सेवा कर रहा है, मगर नहीं, मालिक कुत्ती की सेवा में लगा है। क्योंकि वो भगवान की सेवा न करने के कारण जो जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उनकी सेवा न करने के कारण वो कुत्ते की सेवा में लगा हुआ है। तो रामानुजाचार्य उन्होंने सिद्धांत कहा कि जो आप उत्पत्ति, पालन, संहार वो सभी करने वाले वही है, और उनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। वो आते हैं और चले जाते हैं। जैसे देखिए, कोई एक जेल के अंदर कारागृह में कैदी है, कैदी को उस जेल के नियम पालन करने पड़ते, बराबर, कि उसको लगता है कि चलो कभी घर जाके घूम कर आए, जा सकता है, नहीं, कैदी को नियम के अनुसार रहना पड़ता है।
वहां पर जितने भी जो हवालदार है, सिपाही, उनको भी नियम से रहना पड़ता है बराबर। उनको भी समय से आना है, अटेंडेंस लगानी है, उनके 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। जो जेल का जेलर है उसको भी नियम से आना होता है, अटेंडेंस लगाना है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। मगर राष्ट्रपति यदि उस जेल के अंदर आता है तो उसको कोई नियम नहीं है, वो कभी भी आए कभी भी जाए। राष्ट्रपति को लगा ये जो कैदी जिसको जेल के अंदर डाल दिया है उसको मुक्त करो, ये गलती से हो गया होगा, गलती, अच्छा है लड़का, गलती से उसको निकाल दो, मुक्त कर दो। अगर राष्ट्रपति साइन करते हैं तो तुरंत उसको छोड़ना पड़ता है। तो वो राष्ट्रपति है भगवान, जो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। कैदी हम हैं और जेलर कौन है? सारे देवी देवता है। जेलर दुर्गा, इस दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा। तो देवी देवताओं के लिए भी नियम है, हमारे लिए भी नियम है, मगर भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। और भगवान सभी तथाकथित बंधनों से मुक्त है। ये जब वैष्णव सिद्धांत सुना तब यादव प्रकाश का क्रोध अभी अनावर हो गया और यादव प्रकाश ने कहा, यदि तुम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो तो निकल जाओ, अभी के अभी मेरे गुरुकुल से निकल जाओ और कभी भी वापस आने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आदेश मिला, गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेके, देखिए यहाँ पर सिद्धांत रामानुजाचार्य की हम जीवनी और शिक्षाएं, सबसे पहली शिक्षा जो हमने कल सुनी, हमने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा पता नहीं, मगर सबसे पहली शिक्षा थी कि रामानुज भले ही ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए, वैष्णव परिवार में, और उस समय कई सारे स्मार्त ब्राह्मण जो थे वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों के लिए, जो जात पात के लिए आसक्त थे। मगर रामानुजा ने कांचीपूर्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था, जो कांचीपूर्ण शूद्र परिवार के थे। ये था पहला सिद्धांत। और अभी दूसरा सिद्धांत या शिक्षा रामानुजाचार्य सिखा रहे, भले ही अपने गुरु मायावादी थे, उन्होंने उनको कभी कुछ गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया। जब भी कुछ कार्य करना था वो अपने गुरु का अनुमति या गुरु के आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा, जैसे आपकी इच्छा, और गुरु महाराज के चरणों का आश्रय, गुरु महाराज के चरणों को पूजन करके वो वहां से निकल गए। अभी किसकी प्रार्थना काम कर रही है? यामुनाचार्य की। उन्होंने जो प्रार्थना की थी कांची के वरदराज भगवान से, वो प्रार्थना आज पूर्ण हुई। उनको मायावाद के सिद्धांतिक या मायावादी गुरु से वो मुक्त हो गए। उसके बाद रामानुज अपने घर में ही रहकर वेदों का अध्ययन उन्होंने जारी रखा, पढ़ाई जारी रखी। जो भक्त है या जो विद्यार्थी है वो कभी भी ये नहीं समझता कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। ये विद्यार्थी का लक्षण है। विद्यार्थी भले ही कितना भी वृद्ध हो जाए, वो विद्यार्थी विद्यार्थी रहता है जब तक उसको सीखने की इच्छा है। हमको लगता है हमें सब कुछ पता हो गया, बस हमने एक बार भगवत गीता पढ़ ली या भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, बस अभी हो गया, अभी कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम भक्ति शास्त्री हो गए, हमको भक्ति का शास्त्र पता हो गया। नहीं, हमें सदैव अध्ययन हमारे भक्तिमय जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम जो है, इसमें जो श्रवण मतलब कथा सुनना और अध्ययन करना, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन। ऐसे नहीं कि जो भी हमें ग्रंथ अच्छे लगे, बड़े बड़े पुराण, कल्कि पुराण, रावण संहिता, ये ग्रंथ नहीं तो हम पागल हो जाएंगे सुनकर। इसलिए पहले प्रभुपाद जी ने जो भक्ति के सिद्धांत दिए हैं वो सीखने के बाद हम फिर आगे बढ़ सकते हैं गुरु के अनुमति से, नहीं तो हम फिर सहजीय बन जाएंगे। सहजीय भक्त मतलब कुछ भी चलता है, बस कभी रामायण पढ़ रहे, कभी महाभारत पढ़ रहे,
कभी रावण का गुणगान पढ़ रहे, तो कभी मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे, तो कभी स्कंद पुराण पढ़ रहे, तो कभी ब्रज के महान संत पढ़ रहे, भक्तमाल पढ़ रहे। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन होने के बाद गुरु के अनुमति से हम आगे का शिक्षण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रामानुज अपने घर पे ही रहकर शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे। उन्होंने देखा कि जब उनकी मुलाकात होती थी हर रोज कांचीपुर्ण से, जो उनके एक गुरु रहे, जो शूद्र भी थे, मगर अभी उन्होंने निवेदन किया कांचीपुर्ण को कि हे महाशय, आपको तो ज्ञात ही है, मुझे गुरुकुल से निष्कासित किया गया है, गुरुकुल से निकाल दिया गया है, और अभी मैं अकेला वेदों का अध्ययन करने का प्रयास तो कर रहा हूं, मगर जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो कैसे मैं पाठ कर सकता हूं। तो इसीलिए मेरी एक विनती है कि आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे वरदराज भगवान की सेवा में नियुक्त कीजिए। अब ये कांचीपुर्ण की एक विशेषता थी, कांचीपुर्ण भले ही शूद्र परिवार में अवतार लिए थे या शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनकी सेवा क्या थी? भगवान को पंखा देना, भगवान को पंखे की सेवा थी। कभी कभी वो पंखा पानी में डुबोकर वो पंखा देते जिससे भगवान को और ठंडक आ जाए। जैसे एक है पंखा, एक है कूलर, कूलर में पानी होता है इसलिए और वो ठंडक देता है, तो उसी प्रकार पंखे को पानी में डुबोकर वो पंखा देते जिससे और भगवान को ठंडक मिले। और उनकी विशेषता थी, इतनी सिंपल सेवा करते थे, शूद्र परिवार में जन्मे थे, मगर वरदराज भगवान के साथ वो हर रोज वार्तालाप करते थे, वो भगवान के साथ चर्चा करते थे। यमुना, क्षमा कीजिए, वरदराज भगवान को जो भी कहना था कांचीपुरम के भक्तों के लिए, वो कांचीपूर्ण के द्वारा कहलाते थे। ठीक है, शूद्र होकर भी भगवान से वार्तालाप। तो इससे हमें ये समझना चाहिए, तीसरा सिद्धांत, कि हम सिर्फ हमारे जन्म से, हमारे कुल से, हमारे पांडित्य से, या हमारे गहरवे वस्त्रों से, या हमने शेविंग किया हमारे मुंडन से, हम भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो सारी उपाधियां हो गए, हमारी उपाधियां, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो सारी उपाधियां है, डेजिग्नेशन। जैसे मुख्यमंत्री डेजिग्नेशन है, प्रधानमंत्री उपाधि या डेजिग्नेशन है, व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री ये उपाधि है, आज कोई है तो कल कोई होगा। मुख्यमंत्री आज कोई है तो कुछ सालों बाद और कोई होगा। तो ये उपाधियां है जो हम कर रहे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सारी उपाधियां है। ये भक्त या भक्त बाल या शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये कभी भ्रमित नहीं रहना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी बन गए या आश्रम में हम आ गए तो हम शुद्ध भक्त बन गए, नहीं। ये भक्ति करने के लिए एक मार्ग या भक्ति करने के लिए एक विशेषता है, जिस समय हम 2400 घंटे भगवान की सेवा कर सके, इसलिए हम आश्रम में आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपका शिष्य बनाओ और मुझे भगवान की सेवा। तुरंत वो उठ गए कांचीपुर्ण। बोले तुम क्या कह रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो आप ब्राह्मण, वैष्णव कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण, हम जैसे शूद्रों के लिए आप पूजनीय हैं, और आप मुझे कह रहे कि आप मेरे गुरु बनो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर रामानुज कहने लगे कि नहीं, आप को यदि मुझे जो ब्राह्मण कुल में जो मेरा जन्म हुआ है, वो यदि आपका शिष्य बनने के लिए कुछ अवरोध उत्पन्न करे तो धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणत्व पर। मैं नहीं रह सकता, आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। और जब उन्होंने रट लगा के रखी कि मुझे स्वीकार करना है, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी भी किसको दीक्षा नहीं देते थे, मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तीव्रता, उनकी जिद देखकर जब उन्होंने देखा कि उनकी नम्रता, शुद्धता, उनकी सेवा करने की,
कोई टॉयलेट साफ करने के बाद झाड़ू को अपने छाती पर लेता है क्या? मैं कितना भाग्यशाली हूं, या कितना ये झाड़ू कितनी सौभाग्यशाली है जो मेरे गुरु का शौच साफ कर रही है। देखिए छाती पर। यहाँ कोई माँ अपना पुत्र भी शौच क्रिया जब पिता करेंगे या बेड के ऊपर शौच करना प्रारंभ होगा तो माता पिता की सेवा कोई पुत्र भी नहीं करता, शिष्य तो दूर की बात है। तो तुरंत घर से बाहर निकाल देंगे या वृद्धाश्रम में भेज देंगे, या किसी को 10,000 देकर बोलेंगे इसको भाई करते रहो, तुम ही साफ सफाई करो, आप ही इसकी साफ सफाई करते रहो, कौन इसका गंदगी फैलाएगा, गंदगी निकालेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब उन्हें नम्रता देखी और ये सेवा भाव, तब उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी, गंगा में स्नान कर आने के लिए कहा और नाम दिया वृषभानु देवी दैत दास, उनका पहला नाम। वार्षभानवी देवी दैत दास उनका दीक्षा नाम, विमला प्रसाद लीगल नाम, और सन्यास का भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो यहाँ पर भी इनकी नम्रता और इनकी शुद्धता देखकर वो तैयार हो गए, बोले ठीक है मैं आपको भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। ये क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि आप हर रोज भगवान के लिए पुष्प लेकर आओ, और आपकी एक महत्वपूर्ण सेवा, हर रोज जो कांचीपुरम में एक कुआं है, उसी कुएं से भगवान के अभिषेक के लिए जल लेकर जाते, एक ही कुएं से, अलग अलग कुएं से नहीं, एक ही कुआं जो विशेष रूप से वरदराज की सेवा के लिए रखा है, वहां से हर रोज एक मटका भर के, बड़ा मटका भर के वरदराज के लिए पानी लेकर आने की आपकी सेवा। देखिए कौन सी कितनी महत्वपूर्ण सेवा दी है। कल शाम की बात है, कल शाम के 8 बजे के आसपास जब हम वहां पर बाहर थे गोविंदास के सामने, तो हमारे बाजू में जो श्री रंगम संप्रदाय से पुलिस है, नक्का वो आए थे, उनके पुत्र, वो कह रहे थे प्रभु जी आपके मंदिर में कहीं कुआं है क्या? हमने बोला नहीं, क्यों? बोले हमारे गुरुजी, श्री संप्रदाय के गुरुजी हमारे आ रहे और उनके पास हजारों वर्ष पुराने शालिग्राम और विग्रह है, तो उनकी पूजा के लिए, पीने के लिए, उनके रसोई के लिए, भोग बनाने के लिए उनको कुएं का ही पानी चाहिए, इसलिए कुआं ढूंढ रहे थे। तो यहाँ तो नहीं, तो इन्होंने कहा कि कहीं पीछे जंगम बस्ती में कहीं कुआं है तो वहां ढूंढ सकते। लेकिन आजकल की बिस्लरी या आरओ का पानी नहीं, कुएं का ही पानी। तो उसी प्रकार जो वरदराज के लिए एक विशेष कुआं था, उस कुएं से उनको सेवा मिली कि आप क्या कीजिए, पानी लेकर आने की आप सेवा कीजिए। उसके पहले वो सेवा के साथ साथ बहुत उन्होंने प्रार्थना की थी। वो सेवा मिलने के पहले रामानुज ने बहुत प्रार्थना उनके चरणों में, यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो क्या होगा, और आप ही मेरे गुरु बनिए, आप ही मुझे वरदराज की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। वरदराज ने आपको अधिकार दिया, आप वरदराज के साथ वार्तालाप करते हैं। जैसे हम भी गाते हैं ना, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार तोमार शक्ति आछे। कृष्ण हमारी संपत्ति नहीं है, कृष्ण गुरु की संपत्ति है। कृष्ण स्वयं अपने आप को नहीं देते, जब तक वो गुरु देते नहीं तब तक। गुरु जब तक स्टैंप नहीं लगाते तब तक कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे। और जब गुरु कहते हैं कि भगवान आप इसके ऊपर कृपा कर दीजिए, तो फिर कृष्ण दयालु बनकर, क्योंकि गुरु ये कृष्ण के कृपा अवतार है, मर्सी अवतार, या गुरु कौन है? कृष्ण के कृपा अवतार है। कृष्ण की जी कृपा है, वो कृपा के रूप या कृपा का मूर्तिमान स्वरूप मतलब गुरु है, और वो गुरु हमें कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। और जब ऐसी प्रार्थना उन्होंने सुनी और नम्रता से वो भगवान के सेवा में लगे। कौन सी सेवा? हर रोज एक मटका पानी लाने की सेवा। और साथ ही साथ उनको सेवा दी गई थी सुंदर
पुष्प चयन करके भगवान के लिए लाना है। विशिष्ट कुएं से पानी और भगवान के लिए पुष्प। और रामानुज के ये सेवा देने के कारण कांचीपूर्ण ने जो उनको आशीर्वाद दिया था और सेवा दी थी, रामानुज उन पुष्पों में भगवान का दर्शन करने लगे। उनके पुष्पों में जब वो पुष्प चयन करने जाते तो पुष्पों में वो भगवान का दर्शन प्राप्त करने गए। मतलब कितनी प्रेम से वो सेवा कर रहे थे। हमको लगता है हम थोड़ी पुष्प तोड़ने जाए फूल तोड़ के लेकर आ रहे, हम तो पुजारी बन गए, हम थोड़ी जाएंगे। तुलसी तोड़ के लाके तो कभी कोई आते हैं पुजारी, प्रभु जी तुलसी नहीं है, भोग कैसे लगाया जाए। तुलसी बैकअप वाला तुलसी नहीं लाके देते समय पर, तुलसी नहीं होगा तो कैसे भोग होगा। मगर यहां पर देखिए गुरु के आशीर्वाद से यहां पर लिखा गया है, लॉर्ड वरदराज फ्रॉम द सैक्रेड वेल वेयर ही हैड सीन द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। जब वो पुष्प चयन करने जाते और पानी लाने जाते तब वो स्वयं भगवान का दर्शन उन पुष्पों के रूप में करते। जैसे संत सावतामाड़ी भी कहते हैं ना, जब वो खेती में जाते तब उनको हर जगह विठ्ठल दिखाई पड़ते। कंद मुळे भाजी अवगी विठाई माझी। कंद मुळे, कांदा मुळे नहीं, कंद मुळे भाजी। कंद मतलब जो जमीन के नीचे उगता है, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है। कंद मुळे भाजी अवगी विठाई माझी, जो संत सावतामाड़ी अपने अभंगों में लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर रामानुज भी भगवान के दर्शन उनको प्राप्त होने लगे। ये चल रहा है श्रीरंगम में, क्षमा कीजिए कांचीपुरम में। वहां श्रीरंगम में यमुनाचार्य अभी उनकी आयु 100 से अधिक बढ़ गई है और उनको अभी उन बीमारी धीरे 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 वृद्धावस्था में बीमारी आना प्रारंभ हो गया। और जब वो बीमार हो गए और वो बीमारी में हर रोज यही चिंतन करते या उनका मनन होता कब जाकर रामानुज मुक्त होगा मायावाद के, क्योंकि पता नहीं था उनको, ये तो कांचीपुरम में हो रहा है, श्रीरंगम में उनको पता नहीं था, अभी तक खबर नहीं पहुंची थी, SMS व्हाट्सएप तो नहीं था तुरंत भेजने के लिए, क्योंकि चलने के लिए तो कम से कम 4 दिन लगते थे कांचीपुरम से श्रीरंगम पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पर यमुनाचार्य प्रार्थना तो उनकी जारी रहती कि जल्द से जल्द रामानुज इस मायावादी के जंगल से मुक्त हो जाए। और वो प्रार्थना करते करते उन्होंने अपने वृद्धावस्था में स्तोत्र रत्न नामक उन्होंने प्रार्थना लिखी भगवान की स्तुति करते हुए, और विशेष रूप से रामानुज को मुक्त करने के लिए जो प्रार्थना लिखी जिसका नाम है स्तोत्र रत्न। और कई सारे दिन बीत गए इस स्तोत्र रत्न के विषय में, वो अपने शिष्यों को बताने लगे, भगवान की स्तुति करवाने लगे। एक दिन की बात है जब वो बहुत वृद्ध हो चुके थे या बीमार थे। उनके एक शिष्य थे यमुनाचार्य के, तिरुवरंग नामक उनका नाम है, तिरुवरंग। ये तिरुवरंग नामक जो यमुनाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, हे गुरु महाराज, भगवान नारायण हमारे बुद्धि हमारे वाणी से परे है, तो हम उनकी कैसी सेवा कर सकते हैं? क्या प्रश्न है? भगवान नारायण हमारे बुद्धि हमारे वाणी से परे है। हमारे बुद्धि से परे मतलब हम उनको कैसे जान सकते हैं? हमारी बुद्धि तो इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए। तो हमारी बुद्धि और हमारी वाणी से वे परे है, तो हम उनको कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं? If Lord Narayan is beyond our mind and speech, how is possible to serve him? ये प्रश्न किसने पूछा है? तिरुवरंग, उनके शिष्य ने प्रश्न पूछा है। और उस समय रामानुजा, क्षमा कीजिए यमुनाचार्य, कहने लगे कि भगवान की सेवा करने का सबसे सरल और
मार्ग है, सबसे सिंपलेस्ट वे, सरळ आणि सोपा म्हणतो मराठीमध्ये, सबसे सरल मार्ग है भगवान के भक्तों की सेवा करना. Yamunacharya replied, the best way to serve Lord Narayan is to serve his pure devotees. उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करना मतलब नारायण की सेवा करना है. यह है नेक्स्ट सिद्धांत श्री संप्रदाय का. वहां पर नारायण की सेवा के साथ साथ अधिक महत्व दिया जाता है वैष्णव सेवा के लिए. वैष्णव सेवा का सिद्धांत श्री संप्रदाय, वैष्णव की कैसी सेवा की जाए. तो यहां पर आगे वो बताने लगे कि वैष्णव की सेवा तो करो, साथ ही साथ जो भगवान विग्रह रूप में हमें प्राप्त हुए हैं उनकी सेवा करो. जैसे विग्रहों की सेवा करते करते कांचीपूर्ण परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं. वो बता रहे यमुनाचार्य, कांचीपूर्ण को देखो, विग्रहों की सेवा करते करते विग्रह उनके साथ वार्तालाप करते, विग्रह उनके साथ बोलते हैं, विग्रह उनके साथ चर्चा करते हैं. इसका मतलब हम विग्रह की सेवा करते करते भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, श्री विग्रह और नारायण अलग अलग नहीं है, विग्रह ही नारायण है. तो हम भी जब सेवा करते, अगला सिद्धांत, नारायण और नारायण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है. तो हम भी जब सेवा करते तो ध्यान से सेवा करना महत्वपूर्ण है. तो बड़ी बड़ी पिन अगर सर में चुबा देंगे तो भगवान को भी खून निकल सकता है. भले हमें दिखाई नहीं देता है मगर होगा, भगवान को भी कष्ट होगा. इसीलिए देखिए कितने महत्वपूर्ण आदेश यमुनाचार्य दे रहे. सबसे पहले उन्होंने कहा क्या, वैष्णव की सेवा करो. दूसरा, विग्रहों की सेवा करो, जैसे कांचीपूर्ण ने सिद्धि प्राप्त की है. और फिर वो आगे बताने लगे अपने शिष्यों को महाभारत से, महाजनों ये न गतः सपंथा, जैसे महाजन चलकर भक्ति का मार्ग वो दिखाते हैं, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए. आल बंदार आगे कहने लगे. आल बंदार मतलब कौन, यमुनाचार्य. आल बंदार विजयी हो, जो विजयी हुए हैं वो आगे कहने लगे कि मेरी एक इच्छा है, जैसे तिरुमंगई आलवार, उन्होंने जैसे भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, ऐसे ही मैं रंगनाथ की स्तुति करते करते मेरे देह त्याग करूं. इनका हमने कल सुना 12 अलवार. कौन है तिरुमंगई अलवार? भगवान का धनुष शारंग पाणी, भगवान का जो धनुष्य ने अवतार लिया, तिरुमंगई अलवार जो 12वें है, 12वें अवतार या 12वें अलवार तिरुमंगई अलवार. उन्हें भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की थी. तो यमुनाचार्य कह रहे कि मैं भी उनके समान भगवान की प्रार्थना करते करते मैं देह त्याग करूं. और फिर ये सुनते ही सारे शिष्य थोड़े दुखी हो गए. अभी गुरु स्वयं कह रहे कि मैं देह त्याग करूं, यमुनाचार्य आल बंदार कह रहे. और ये जब सुना तो उनके जो शिष्य तिरुवारंग और बाकी के सारे शिष्य थोड़े दुखी हो गए. उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे. और जब अश्रु देखे तो फिर अश्रु के साथ उन्होंने प्रश्न पूछा आल बंदार को, गुरु महाराज आपने निर्णय ले लिया है हमको छोड़कर जाने के लिए. जैसे प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा करते थे शिष्य, प्रभुपाद जी सही में आप जा रहे अभी हमें छोड़कर, कौन संभालेगा हमें? और ये बहुत एक कठिन परिस्थिति है जब गुरु शिष्यों को छोड़कर भगवत धाम चले जाते हैं. शिष्यों जिस दिन गुरु शिष्य को छोड़कर भगवत धाम चले जाते हैं, शिष्य अनाथ हो जाते हैं. कोई नहीं रहता उनके पीछे, अनाथ हो जाते हैं. इसीलिए जब पिता शरीर छोड़ता है उससे भी अधिक दुख शिष्य को होना चाहिए जब उनके गुरु उनको छोड़कर चले जाते हैं. और वो दुख होने के लिए वैसे हम एक संबंध या प्रेम भी उत्पन्न करना आवश्यक है, वो प्रेम बढ़ाना भी आवश्यक है. तो यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है
कि आप सही में आप हमें छोड़कर या इस भौतिक जगत को छोड़कर जा रहे। और उस समय आल बंदार हंसकर कहने लगे, अरे आपको पता नहीं ये शरीर नश्वर है, ये कभी भी नाश हो सकता है। शाश्वतता तो आत्मा की है, और आत्मा ये सुख दुख के संसार में ज्यादा समय नहीं रहता। ये शरीर के लिए, शरीर को सुख दुख देने के लिए इस भौतिक संसार को बनाया गया है, और इससे हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो फिर उनके और एक जो शिष्य थे महापूर्ण, देखिए नाम सारे याद रखिए, कांचीपूर्ण, अभी ये दूसरे थे तिरुवरंग, और अभी महापूर्ण जो अभी रामानुजाचार्य के अगले गुरु बनेंगे। कितने गुरु देख रामानुजाचार्य के। कांचीपूर्ण, यादव प्रकाश तो स्कूल टीचर हो गए, फिर कांचीपूर्ण, अभी यादव अपने यमुनाचार्य, फिर अभी महापूर्ण। क्योंकि यमुनाचार्य से उन्होंने कभी विधिवत दीक्षा नहीं ली, पहले कांचीपुरम में सिर्फ उन्होंने देखा है। यमुनाचार्य ने देखा, अपने शिष्य के लिए प्रार्थना की, इसको भवबंधन से या मायावाद से इनको छुटकारा प्राप्त करा दीजिए। बस वो पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात अभी हुई नहीं है। तो महापूर्ण यमुनाचार्य को कहने लगे, दो शिष्य महापूर्ण और तिरुक्कोटियूर पूर्ण, तिरुक्कोटियूर पूर्ण और महापूर्ण, ये दोनों कहने लगे, हे आल बंदार, हे गुरु महाराज, आप यदि हमें छोड़कर जाएंगे तो हमारे पास एक ही मार्ग बचेगा, वो है आत्महत्या। हम आपके अनुपस्थिति में ये जीवन नहीं जी सकते, हम रह ही नहीं सकते, इसलिए हमें आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। और वो जोर जोर से जब रोने लगे तो यमुनाचार्य उनके सर के ऊपर हाथ रखकर कहने लगे कि कोई दुखित होने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं नहीं रहूंगा, तो उनको आदेश दे रहे यमुनाचार्य, मैं नहीं रहूंगा तो आप क्या कीजिए, रंगनाथ भगवान का आश्रय लीजिए। जिन रंगनाथ ने हमारा रक्षण किया है, जिन्होंने अभी हमारा रक्षण कर रहे हैं और आगे चलकर भी वही हमारा रक्षण करने वाले हैं, वो सदैव हमारे रक्षक है। इसीलिए रंगनाथ भगवान का आश्रय लीजिए, जो सदैव हमारी रक्षा करेंगे निश्चित रूप से। और कभी कभी आप वेंकटेश तिरुपति जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हो, तिरुपति भी जाओ, और साथ ही साथ वरदराज कांचीपुरम में जाके वरदराज का भी आप दर्शन करो। इस प्रकार कौन कौन हो गए भगवान, 3 भगवान हो गए, रंगनाथ, वरदराज और श्रीनिवास। ये तीनों आपकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? यमुनाचार्य अपने शिष्यों को पूछ रहे। तो फिर तिरुवरंग ने पूछा, गुरु महाराज, जब आप शरीर त्याग करेंगे तो आपके शरीर को हमें जलाना है या समाधि देनी है, क्या करना है? कि गुरु के आदेश से ही होता है, ऐसे नहीं होता हम कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गुरु के आदेश से ही गुरु बताते अपने वरिष्ठ शिष्यों को कि क्या करना है। ये ऐसा परिस्थिति हम पर भी आई जब कुछ महीने पहले जब जीबीसी ने आदेश दिया था कि सारे गुरु को अपनी एक विल तैयार करनी है कि आपकी संपत्ति क्या होगी, आपके शरीर क्या होगा, आपके जो निजी वस्तु जो आपके उपयोग किए हैं वो कौन क्या करेगा, आप किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, जब आप बीमार होंगे, कभी आपके ऊपर बहुत बड़ी बीमारी होगी और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप कोमा में चले गए या आपका ऑपरेशन करना है, तो फिर कौन डिसीजन लेगा? तो सारे प्रश्न थे, 36 प्रश्न। तो उन प्रश्नों का उत्तर हमें भेजना था जल्दी। तो तब गुरु के उपस्थिति में हमको पूछना पड़ा कि क्या करना है महाराज, आप जब नहीं रहेंगे तब आपके शरीर का क्या होगा। कितना दुख की बात है। ऐसी परिस्थिति, इतना गंभीर वातावरण था कि पूछे कि न पूछे, जिम्मेदारी तो है, पूछना तो है, गंभीर वातावरण तैयार हो गया। तो पूरा ये जो प्रश्न था, ये जो विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है कि क्या करना है, समाधि। उस समय तो 15 मिनट
पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई बोल ही नहीं पा रहा था 15 मिनट्स। फिर बोलना तो पड़ा, आगे चलकर डिसाइड करना पड़ा कि कहाँ समाधि बनानी है, कहाँ पुष्प समाधि बनानी है। मगर ये कठिन प्रश्न अभी तिरुवरंग पूछ रहे अपने गुरु महाराज से, और उन्होंने कुछ न बोलते हुए फिर शांत हो गए। यमुनाचार्य कुछ नहीं कहे, शांत हो गए। दूसरे दिन जब भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकली पालकी में, तो बहुत सारे भक्त पुजारी वहां पर थे, बहुत सारे भक्त। जब रंगनाथ जी एक विशेषता है, आज भी अगर आप जाएंगे और रंगनाथ की जब शोभा यात्रा आती तो पूरा का पूरा गांव एकत्रित हो जाता है, आंखें खोलकर दर्शन करते भगवान का, आंखें बंद करके नहीं। तो फिर पूरा का पूरा गांव श्री रंगम एकत्रित हो जाता है। तो वहां पर अब देखिए क्या कितना महत्वपूर्ण, देखिए भगवान को कहते हैं हम सिर्फ मूर्ति है या पत्थर है जो समझने वाले। जब शोभा यात्रा चल रही थी और जो पालकी को उठाए हुए या पालकी की जो सेवा कर रहे थे, नाम पेरुमाल, जो रंगनाथ जी के छोटे विग्रह शोभा यात्रा में जिनको लेकर जाते हैं, नाम पेरुमाल, तो उनके जो पुजारी थे वो पुजारी महापूर्ण और दूसरे जो शिष्य थे तिरुक्कोट्टियुप्पूर्ण, उन दोनों को देखकर, उनको देखा इतने भीड़ में, और दोनों को देखकर कहा, हे महापूर्ण, हे तिरुक्कोट्टियुप्पूर्ण, आप जो विचार कर रहे आत्महत्या का, ये विचार गलत है, छोड़ दो इस विचार को। आश्चर्यचकित हो गए सुनकर, जो हम गुरु महाराज के लिए कह रहे वो नारायण के पुजारी हमें बता रहे। इसका मतलब भगवान हर एक के हृदय में है और सब जानते हैं हम क्या कर रहे, क्या सोच रहे, क्या गलत प्लानिंग कर रहे, क्या अच्छी प्लानिंग कर रहे, सब उनको पता है। तो भगवान नारायण के पुजारी ने कहा ये छोड़ दो, और पूरा उनको देखते हुए क्लियरली उनको ही, इतने भीड़ में या इतने जो भक्तों के समाज में पूरा गांव वहां पर एकत्रित था, और कहने लगे छोड़ दो ये विचार आत्महत्या करने का, ये बहुत बड़ा पाप है और भगवान इससे स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। और जैसे सुना वो स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और तुरंत आल बंदार के पास आए। आल बंदार मतलब अपने गुरु महाराज यमुनाचार्य के पास, और कहा कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे पुजारी ने हमें कहा है। तो फिर पुनः अभी यमुनाचार्य अपने अंतिम उपदेश, पहले तो उन्होंने दिए विग्रहों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, अभी आगे और वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे, और उनके फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल, मतलब उनके अंतिम उपदेश क्या क्या है। नंबर 1, सदैव भगवान के चरणों में कमल का पुष्प अर्पण करो। जो भगवान के चरण कैसे हैं, कमल रूपी उनके चरण हैं, तो भगवान के चरणों में कमल पुष्प अर्पण करो। नंबर 2, सदैव अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहो। द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइफ एंड सोल फॉर द डिसाइपल, ऐसे कहा गया है। गुरु के आदेश मतलब उस शिष्य के लिए उसके प्राण बन जाना चाहिए। बस जब तक यह आदेश पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, यही मेरा जीवन है। ऐसे होना चाहिए, अपेक्षा है हर शिष्य से कि गुरु के आदेशों को पूरी तरह से पालन करे, 100%। हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं, 100%। और नंबर 3, आपका जो मिथ्या अहंकार है वो तभी नष्ट होगा जब आप वैष्णवों की सेवा करेंगे। क्या होगा? आपका जो मिथ्या अहंकार है ये तभी नष्ट होगा जब आप वैष्णवों की सेवा करेंगे। ये 3 उनके फाइनल इंस्ट्रक्शंस है। किसके? आल बंदार यमुनाचार्य के। और उन्होंने कहा कि आज के बाद ये जो तिरुवरंग, ये जो मेरे शिष्य है, आप सबकी देखभाल करेंगे मेरी अनुपस्थिति में। उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्य तिरुवरंग को जिम्मेदारी दी, अपने सारे परिवार को, अपने सारे शिष्यों को
संभालने के लिए। और वो कहकर वो शांत हो गए। अभी शांत हुए मतलब उन्होंने देह त्याग नहीं किया, अभी विपरीत होने लगा। दूसरे दिन वो धीरे 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 ठीक होने लगे। अभी पहले तो उन्होंने अपने अंतिम उपदेश भी दिए शिष्यों को, अपने शिष्य तिरुवरंग के अधीन भी कर दिया। सबको लगा भी गुरु महाराज हमारे नहीं रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी भी जो बीमार हो जाते शिष्यों को डर लगता अभी क्या होगा। और फिर प्रभुपाद जैसे ही ठीक हो जाते थोड़े बहुत, तुरंत कहते चलो लंदन, चलो अमेरिका, मुझे अमेरिका का मंदिर कंप्लीट करना है, लंदन जाना है, मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। ये उनकी सारी गोवर्धन की परिक्रमा अधूरी रही इच्छा, क्योंकि वो पूर्ण नहीं हो पाई। 22 अक्टूबर 1977 को प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी, मुझे बैलगाड़ी में बैठकर गोवर्धन परिक्रमा करनी है। 22 अक्टूबर 1977 उस दिन महाराज जी को, लोकनाथ स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने याद किया और कैसे पूछा, लोकनाथ कैन वी मीट एट 4? आपको ये समय ठीक है क्या? 4 बजे हम मिल सकते हैं क्या? महाराज सोच रहे प्रभुपाद जी आपके लिए तो जीवन है, हर क्षण आपके लिए है, तो 4 क्या है? सुबह 10 से लेकर रात के शाम के 4 बजे तक महाराज वही सोचे कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, कब मैं प्रभुपाद जी के पास जाऊंगा। ये थे गुरु के प्रति समर्पण। मगर प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों, उनकी तो तीव्र इच्छा थी, बैलगाड़ी भी लेकर आए, सब हो गया, मगर सारे शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद जी अभी ऐसे परिस्थिति में बैलगाड़ी में परिक्रमा नहीं कर सकते। तो फिर प्रभुपाद जी के देह त्याग करने के बाद पहली मूर्ति बनाकर, छोटी सी मूर्ति बनाकर गोवर्धन की परिक्रमा हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आदेश दिए और धीरे धीरे यमुनाचार्य अभी ठीक होने लगे। ठीक होने के बाद वो आश्रम छोड़कर कभी कभी भगवान रंगनाथ का दर्शन करने भी जाते। दर्शन करके जब आश्रम में पुनः आए तो आश्रम में आने के बाद उन्होंने 2 व्यक्ति उनको मिलने आए थे। कहाँ से? कांचीपुरम से। जब कांचीपुरम में समाचार मिला था कि अभी आल बंदार यमुनाचार्य नहीं रहे, उनको लगा बीमारी में अभी बूढ़े हो चुके हैं, अभी नहीं रहे, इसीलिए जब ऐसे समाचार प्राप्त हुआ तो 2 ब्राह्मण कांचीपुरम से श्रीरंगम आए। उनको लगा कि यमुनाचार्य अभी नहीं रहे, तो ये प्रयाण की दुख समाचार सुनकर वो आए थे। और जब उन्होंने देखा कि आल बंदार व्यासासन के ऊपर बैठकर चर्चा कर रहे अपने शिष्यों के साथ, बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने प्रणाम किया और अपना आनंद का अनुभव व्यक्त किया। अभी देखिए, हमको पता चला कि व्यक्ति नहीं है और हम गए तो देखा बहुत अच्छे से बात कर रहे, तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो उसी प्रकार वो प्रसन्नता से आनंदित हो गए। और आल बंदार ने उनको पूछा, ब्राह्मण कहाँ से आए? बोले कांचीपुरम। कांचीपुरम से? अरे वाह, कितना सुंदर है। वरदराज स्वामी, सबसे महत्वपूर्ण हमारा रामानुज कैसे है? रामानुजाचार्य की क्या परिस्थिति है? वो उस मायावादी के संग से निकला कि नहीं? तो तुरंत पहला प्रश्न था, वो मायावादी के संग से मुक्त हुआ कि नहीं? और तब उन्होंने कहा, हाँ, वो मायावादी के संग से मुक्त हो चुका है और अभी घर पे ही रहकर कांचीपुरम के मार्गदर्शन से अध्ययन कर रहा है। उसी क्षण जैसे उनको पता चला, आनंद हुआ, तो उन्होंने आनंद की जो सीमा नहीं रही और उनके सामने जो बैठे थे महापूर्ण, जो उनके 2 वरिष्ठ शिष्यों में एक थे, महापूर्ण को कहा, महापूर्ण तुम तुरंत जाओ और रामानुजाचार्य को कांचीपुरम से श्रीरंगम लेकर आओ, मैं उनको मिलना चाहता हूं, तुरंत निकलो। तो जैसे ही वो आदेश मिला, उसी दिन महापूर्ण गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर श्रीरंगम से अभी कांचीपुरम के लिए निकले हैं। हमको वो इमेजिन करना चाहिए, जब सुनते हैं तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि बिना सोए, आंख बिना बंद करे, हम इमेजिन करें कि हो रहा है ऐसे, ये श्रीरंगम है, ये कांचीपुरम है। कम से कम जो गए हैं वो तो, जिससे दृष्टि गोचर प्रत्यक्ष हम दर्शन कर पाते हैं।
तो महापूर्ण जब निकले उसी दिन, तो उनको यमुनाचार्य से बिछड़कर 5 दिन लगे। 4 दिन चलने के लिए और 5वें दिन वो पहुंचे कहा? कांचीपुरम। मगर यहां पर और विपरीत परिस्थिति बन रही थी। इनकी बीमारी जैसे ही महापूर्ण निकल गए, दूसरे दिन से और इनकी बीमारी बढ़ते गई। यमुनाचार्य और बीमार होते गए और बीमार होते गए, और बीमारी के कारण उन्होंने अभी प्रसाद भी लेना बंद कर दिया। और फिर वो इतनी कठिन परिस्थिति में थे, उनको भी ज्ञात हुआ कि मैं अभी ज्यादा समय नहीं रहने वाला हूं। और फिर जैसे प्रभुपाद जी ने भी अपने सारे गुरु भाइयों को बुलाकर क्षमा याचना मांगी, शिष्यों से क्षमा याचना मांगी कि मैं कहता था आई स्पोक आई रास्कल वगैरह जो मैंने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। तो उसी प्रकार अभी यमुनाचार्य भी, डिस्पाइट द इंटेंस पेन ही हैड टू अंडरगो, he still took his bath and went to the temple to see Lord Ranganath, the Lord of his heart. He took little Mahaprasad and returned to the ashram, where he called all his household disciples to come to him. परिस्थिति नहीं थी, फिर भी अंततो गत्वा एक बार अंतिम रंगनाथ का दर्शन करने गए, थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए और अपने सारे गृहस्थ भक्तों को उन्होंने अपने आश्रम में बुलाया। ये किसको? ब्रह्मचारियों को नहीं, किसको? गृहस्थों को। अभी ये अलग और आगे का एक सिद्धांत, मंदिर, आश्रम और सन्यासियों को संभालने की जिम्मेदारी गृहस्थों की है। जैसे मैं कहता था कि सोलापुर में 600 दीक्षित भक्त है, और वो 600 भक्तों की जिम्मेदारी है कि 6 ब्रह्मचारियों की देखभाल करे या रक्षा करे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोरहितम आचरण दासवत नीचो सुबह सुदृढ़ सौहृदः। कभी ब्रह्मचारियों को भिक्षा मांगने, नित्य सेवा एकत्रित करने जाने की आवश्यकता, लक्ष्मी के पीछे जाने की आवश्यकता न पड़े। 600 और 6 देखिए कितना, 1% 1% है। 1% लोगों की देखभाल करनी है, सिर्फ 1%। तो अभी यहां पर सबसे पहले अपने गृहस्थ शिष्यों को बुलाकर वो अपनी नम्रता से क्षमा याचना कर रहे कि कृपा करके मुझे क्षमा करो, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं। और दूसरा आदेश उन्होंने दिया कि मैं ये शरीर त्याग करने के बाद मैं अभी नहीं रहने वाला हूं, तो अभी ये ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की जिम्मेदारी अभी आपकी है, आप इनको संभालो, अपने पुत्र के समान इनकी रक्षा करो। और अभी सारे गृहस्थों को ये आदेश तो दिया, मगर अभी महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे, इंस्ट्रक्शंस टू हाउस होल्डर्स। पहले जो इंस्ट्रक्शन थे किसके लिए थे? 3 इंस्ट्रक्शन आश्रम वासियों के लिए। क्या क्या करना था? रंगनाथ के चरणों में कमल अर्पण करना, गुरु के आदेशों का पालन करना और सदैव वैष्णवों की सेवा करना। अभी गृहस्थों के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं 3। रंगनाथ हर रोज जल्दी उठिए, 7 बजे तक सोना नहीं है। यमुनाचार्य अपने गृहस्थों को कह रहे, एवरी डे यू शुड राइज अर्ली एंड गो टू द टेम्पल टू वर्शिप रंगनाथ। हर रोज जल्दी उठकर रंगनाथ के मंदिर में जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के चरणों में तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करो, जिससे ये पुष्प अर्पण किए हुए जब आप उसका सुगंध लेंगे तो आपका चित्त, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, ऑलवेज बी डिवोटेड टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु महाराज के प्रति सदैव नम्र बनकर या आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा करने का प्रयास करो। नंबर 3, अटेंटिव इन सर्विंग गेस्ट। आपके घर में जब भी अतिथि आएंगे तो ध्यान पूर्वक उनकी सेवा करो।
अटेंटिव चैंटिंग कहते हैं ना, अटेंटिव, ध्यान पूर्वक जप, तो ध्यान पूर्वक सेवा करो। गृहस्थों के लिए क्या क्या आदेश? जल्दी उठकर मंदिर जाओ और भगवान की सेवा करो। दूसरा, गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करो। और तीसरा, जो घर में अतिथि या भक्त आते हैं उनकी ध्यान पूर्वक सेवा करो। ऐसे नहीं कि राइस दिया और आधा घंटा आया ही नहीं बेचारा, या तीखा मसाले की सब्जी दी और पानी नहीं दिया। ध्यान पूर्वक मतलब हम जो भी करते हैं वो ध्यान पूर्वक सेवा करने का प्रयास करो। और सभी अभी ये जो गृहस्थ आश्रम के भक्त थे उनको आदेश प्राप्त होने के बाद वो प्रणाम करके वहां से निकल गए। और निकलने के बाद अभी सारे मंदिर के आश्रम के निवासी आल बंदार के बाजू में बैठकर जोर जोर से उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया। ओम नमो नारायणाय। जोर से संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संकीर्तन प्रारंभ हुआ और संकीर्तन के साथ साथ वातावरण को, जब गुरु अपना शरीर त्याग कर रहे, उस वातावरण को मधुर बनाने के लिए बांसुरी का भी वादन हुआ। बांसुरी का भी वादन हुआ जिससे वातावरण में मंगलता उत्पन्न हो। अच्छा, हमारे भक्त बांसुरी सीख रहे, जब ऐसी परिस्थिति होगी तो कीर्तन भी होगा और फिर बांसुरी भी बजाई जा सकती है। तो फिर बांसुरी का वादन और कीर्तन दोनों प्रारंभ हुआ। सभी शिष्य जोर जोर से प्रेमाश्रु उनके आंखों से प्रवाहित हो रहे थे। और एक समय ऐसे आया कि अचानक से कीर्तन बंद हुआ और जोर जोर से रोना प्रारंभ हुआ। जिस क्षण यमुनाचार्य ने अपना देह त्याग किया, कई सारे शिष्य तो पीट पीट कर रोने लगे, कई सारे तो शिष्य बेशुद्ध अवस्था में चले गए, अनकॉन्शियस, मूर्छित होकर जमीन के ऊपर गिरने लगे। वो असहनीय हो गया उनको कि गुरु अभी हमारे नहीं रहे। देखिए कितना प्रेम है, असहनीय, जोर जोर से पीट पीट कर रोना। आजकल तो पता भी नहीं चलता, कोई रोते भी नहीं, 1 घंटे में इधर से उधर बस। और दिल्ली में तो 35,000 की एक फैसिलिटी है, पैकेज, रोने वाले, उठाने वाले, जलाने वाले, सब तैयारी करने वाले और राख भरकर देने वाले भी है। 35,000 में पैकेज है। कितना दुर्भाग्य है, कोई रो भी नहीं हमारे लिए, मरने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। लोग कभी कभी कहते हैं अच्छा हो गया, मर गया बेचारा, बहुत परेशान करता था, टेंशन चला गया, शांति अभी हमारे जीवन में। और यहाँ देखिए कितना प्रेम है। अनकॉन्शियस मतलब अवस्था, इसी अवस्था में मूर्छित होकर गिर रहे, जोर जोर से रो रहे। और उस समय यामुनाचार्य के पुत्र, जब परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली गई शिष्यों के द्वारा, तो यामुनाचार्य के पुत्र जिनका नाम था पूर्ण, वो पूर्ण, सिर्फ पूर्ण, यामुनाचार्य के पुत्र पूर्ण वहां पर आए और उन्होंने शिष्यों को सांत्वना देकर अभी अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए योजना बनाई। वहां ये तैयारी चल रही है अभी अंतिम संस्कार करने के लिए। यामुनाचार्य के पुत्र पूर्ण वहां पर आए हैं। अभी कांचीपुरम में क्या हो रहा है, 5 दिन बाद अभी महापूर्ण कांचीपुरम पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे कांचीपुरम, उन्होंने सबसे पहली भेंट कांचीपूर्ण से की। अभी 2 महान भक्त, कांचीपूर्ण और महापूर्ण, दोनों एकत्रित आए हैं। और आते ही दोनों का, कांचीपूर्ण ने महापूर्ण का स्वागत किया, वरदराज का दर्शन हुआ है। और कांचीपूर्ण ने उनको विनती की, आज आप हमारे साथ ही रहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जल्दी जाना है, क्योंकि रामानुजा को लेकर मुझे बुलाया है यमुनाचार्य ने। आल बंदार हमारे गुरु यमुनाचार्य, उन्होंने रामानुजा को लेकर जल्द से जल्द आने के लिए कहा है। तो फिर ऐसी बात है, तो देखो अभी आएगा पानी लेकर, रामानुजा आता ही होगा। तो पानी लेकर जब रामानुज आए तो रामानुज को कांचीपूर्ण ने कहा,
ये महापूर्ण है। आल बंदार यमुनाचार्य के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और यमुनाचार्य ने आपको याद किया है, आपको लेकर जाने के लिए वो आए हैं। तो इतने प्रसन्न हो गए, मेरे जैसे एक बद्ध जीव को इतने महान आचार्य जानते भी है, ये सबसे आश्चर्य लगा उनको। उन्होंने ये नहीं कहा बराबर है मैं उनका बड़ा शिष्य, ये नहीं, तुरंत तो ये समझे कि इतना तुच्छ एक सर्वसाधारण जीव, इतने महान आचार्य जो शुद्ध है, भौतिक गुणों से मुक्त है, वो जिन्होंने स्तुति की है, स्तोत्र रत्न की स्तुति, वो आचार्य मुझे याद कर रहे। मैं तुरंत आता हूं, मुझे कुछ क्षणों का समय दीजिए, ये जो मटका है मैं भगवान के चरणों में रखकर तुरंत वापस आता हूं। ये नहीं कहा कि गुरु महाराज बुला रहे तो मटका फोड़ के छोड़ के चले गए, नहीं। जो जिम्मेदारी है, देखिए अगला सिद्धांत, जो आचार्यों द्वारा दी गई जिम्मेदारी पूर्ण होने के बाद ही अगली जिम्मेदारी, आधा गिरदा नहीं, ये भी करना है वो भी करना है, इधर भी, जैसे छोटे बच्चे ना हर जगह थोड़ा थोड़ा टटी करते, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ऐसे नहीं, इधर भी थोड़ा किया उधर भी थोड़ा किया। तो उन्होंने कहा कुछ क्षण मुझे दीजिए, मैं तुरंत ये पानी भगवान को अर्पण करके आता हूं। तो फिर अर्पण करके तुरंत आ गए। फिर महापूर्ण ने पूछा कि तैयार? बोले हाँ तैयार, चलो निकलते हैं। बोले आपकी परिवार? बोले परिवार का क्या है? यदि मेरे गुरु ने, इतने बड़े आचार्य ने मुझे बुलाया है तो फिर मुझे कुछ संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं तो फिर वो सेवा पूर्ण करना मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है, और इसीलिए मुझे घर पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत चलो। तो दोनों निकले। निकलने के बाद जितनी शीघ्रता से हो सके उनको आना था, मगर फिर भी उनको 4 दिन लगे आने के लिए। जैसे जैसे वो आते, हर रोज वो यमुनाचार्य के विषय में, रंगनाथ के विषय में रास्ते में चर्चा होती, रात्रि में विश्राम होता। और फिर जब वो रंगनाथ पहुंचे, श्रीरंगम, जब श्रीरंगम पहुंचे तो देखा बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और फिर पता नहीं चला इतना ट्रैफिक जाम और इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तब उन्होंने एक ब्राह्मण को पूछा क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? तो बोले क्या कहे, हम सभी के आचार्य आल बंदार यमुनाचार्य इस संसार में नहीं रहे। जैसे देखिए पहली बार कोई शिष्य अपने गुरु को मिलने के लिए आया और उसी समय उनको पता चला कि गुरु अभी संसार में नहीं रहे। कितना दुख होगा, अनायास दुख की सीमा नहीं रही। तुरंत जैसे वो सुने मूर्छित होकर गिर गए रामानुज, और महापूर्ण जोर जोर से रोने लगे। और इतना रोना उनको असहनीय हो गया कि कई सारे शिष्यों को वहां पर आके उनको सांत्वना देनी पड़ी। देखते तो क्या, रामानुज मूर्छित होकर नीचे गिराए, पानी छिड़काकर उनको जगाया और दोनों को, महापूर्ण और रामानुज दोनों को, उनके जो शरीर था, दिव्य देह जो लेटाया था, अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, वहां पर लेकर गए। वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। अब ये दिव्य देह, साधारण देह मूर्छित नहीं है, दिव्य देह है। प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की और भगवान को कोसने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं जब गुरु को मिलने पहली बार आप मुझे लेकर आए रंगनाथ, और वो भी ऐसे परिस्थिति में जब मेरे गुरु अभी संसार में नहीं रहे। जब प्रार्थना वगैरह हो ही रही थी तब उनका ध्यान गया कि उनके गुरु यमुनाचार्य की 3 उंगलियां बंद है, एक हाथ की 3 उंगलियां ऐसे बंद है, राइट हैंड की 3 उंगलियां, 1, 2 और 3। तो उन्होंने पूछा शिष्यों से, महापूर्ण और जो अलग अलग उनके नजदीकी जो शिष्य थे उनको पूछा, ये हमेशा होता था कि आज ही है, या हमेशा गुरु महाराज की 3 उंगलियां बंद होती थी, या ऐसे आपने कभी देखा है क्या? बोले नहीं, हमेशा तो हाथ या उंगलियां सीधी हुआ करती थी।
पता नहीं आज ऐसे क्यों बंद है। तो फिर ये बंद उंगलियों को देखकर अभी रामानुज उनके नजदीक गए उस दिव्य देह के पास और जोर से उन्होंने संकल्प किया या प्रतिज्ञा ली। सबसे पहली प्रतिज्ञा नंबर 1 कि मैं भगवत भक्ति, नारायण के शुद्ध भक्ति में स्थित होकर सारे संसार में नारायण के शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। इस संपूर्ण जो समाज है या जो लैंड है, पूरी पृथ्वी, ये पूरे संसार में मैं क्या करूंगा? नारायण के शुद्ध भक्ति का मैं प्रचार करूंगा। मैं खुद स्थित होकर, मैं खुद जिम्मेदारी लेकर। तो जो 3 उंगलियां थी उसमें से 1 उंगली अपने आप बाहर आ गई, खुल गई। देखिए, जिनका शरीर अभी मृत है वो भी सुन रहे इनकी प्रतिज्ञा। 1 उंगली बाहर आ गई। नंबर 2, मैं श्री संप्रदाय को सिद्ध करने के लिए, ये श्री संप्रदाय को स्थापन करने के लिए मैं श्री भाष्य लिखूंगा। वेदांत सूत्र के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? श्री भाष्य। जैसे भगवत गीता, क्या हमारे जो संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत के सूत्रों के ऊपर टीका लिखी, उसको नाम दिया गोविंद भाष्य, क्योंकि उन्होंने जयपुर में गोविंद के सामने लिखा, बलदेव विद्याभूषण ने। तो रामानुजाचार्य ने संकल्प किया कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा और जिसका नाम होगा श्री भाष्य। श्री मतलब लक्ष्मी। तो दूसरी उंगली खुल गई, अभी 1 उंगली बंद थी। और उन्होंने फिर तीसरा संकल्प किया, मैं जो पराशर मुनि हैं, पराशर मुनि को प्रसन्न करने हेतु या उनको आदर देने हेतु जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की, मैं उनके पीछे मेरे एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। तो फिर तीसरी उंगली भी खुल गई। तो पूरा हाथ या 5 उंगलियां खुल गई। उन्होंने क्या कहा? तीसरा, मेरे एक शिष्य का नाम क्या करूंगा? मैं पराशर रखूंगा, जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की है। और सबके सामने, सबके उपस्थिति में, छुप कर नहीं, हजारों लाखों लोग वहां पर यामुनाचार्य के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। उन सभी के बीच ये भविष्यवाणी सुनकर ये जो सारी उंगलियां जो बाहर आई, एक आश्चर्य था सभी के लिए। और सब समझ गए हमारे गुरु महाराज को आगे लेकर जाने के लिए या उनकी आज्ञाओं को आगे लेकर जाने के लिए या उनकी जो 3 अधूरी इच्छा थी वो पूरी करने के लिए जो उत्तराधिकारी है वो है रामानुज। पुत्र होने से फिर उत्तराधिकारी नहीं होता, उसमें गुण भी होने चाहिए। नहीं तो मैं पुत्र हूं तो मैं ही आगे उत्तराधिकारी हूं, ऐसे पूर्ण ने नहीं कहा। सारे लोग अपने अपने हृदय में उन्होंने स्वीकार किया कि आने वाले श्री संप्रदाय के उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? रामानुज। मगर रामानुजाचार्य जैसे हुआ तुरंत वहां से निकल गए। वो उधर खड़े होकर कहा, नहीं देखो मैं कितना बड़ा हूं। मरे हुए गुरु के बाद भी मैंने कहा और उंगलियां बाहर निकाली, चलो फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, न्यूज़पेपर में दो, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने कितनी बड़ी सेवा की, तुरंत न्यूज़पेपर में फोटो वगैरह निकाल के दे दो। नहीं, वो तुरंत वहां से निकल गए। और भक्तों ने पूछा कम से कम रंगनाथ का दर्शन करो। बोले धिक्कार है ऐसे रंगनाथ के ऊपर, क्या मिलेगा दर्शन करके। मैं पहली बार मैं गुरु को मिलने आया और उसी दिन मुझे गुरु से जिसने अलग कर दिया, ऐसे रंगनाथ का मैं दर्शन भी करने की इच्छा नहीं है। ऐसे रंगनाथ की मुझे दर्शन करने की भी इच्छा नहीं है। धिक्कार है ऐसे आपके रंगनाथ के ऊपर। और मैं तुरंत वापस जा रहा हूं। और तुरंत वो वापस वहां से निकल गए। रंगनाथ से कहा, श्रीरंगम से कांचीपुरम के लिए वो तुरंत वहां से निकल गए। और जब वो निकल रहे थे उसके पहले वो समाधि के लिए तो रुके, मगर रंगनाथ का उन्होंने दर्शन नहीं किया। समाधि देने के लिए रुके, उन्होंने देखा कि समाधि का पूरा कार्यक्रम अभी बीत चुका है और उनको दिव्य समाधि मंदिर उनका बनना प्रारंभ हो चुका है और वहां से वो अभी निकल गए। और फिर जब उनको पूछा कि रंगनाथ, बोले कोई रंगनाथ नहीं, मैं जा रहा हूं। और कांचीपुरम वापस
चले गए। अभी कांचीपुरम वापस जाने के बाद अपने घर पर उनके पत्नी के साथ उनका क्या वार्तालाप हुआ और फिर कांचीपुरम में ऐसा क्या हुआ जो उनको और उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ने लगी। तीव्रता बढ़ने के बाद अंततः गत्वा उनको क्यों संन्यास लेना पड़ा, उसका वर्णन हम कल चर्चा करेंगे प्रातःकाल ठीक 6:45 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो कल क्लास